बताना ये चाहता हूँ, आप वकीलों के बारे में बता रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा था। हाँ, आप पूछ रहे थे, आप पत्रकार हैं, हम लोग भी एडवोकेट हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर प्रोफेशन। आप समझ लीजिए, वकीलों का इतिहास मैं आपको बता दूं। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आपको मेरी किसी भी बातचीत से ये लगा क्या कि मैं वकीलों का सम्मान नहीं करता हूँ? सम्मान की बात नहीं, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आप इसमें उसको मतलब छापिए या बोल, मतलब लाइव देख रहे हैं, लाइव नहीं, लाइव दे न दे, दे रहे हैं, कोई सर गड़बड़ झाला नहीं है, कोई काट झांट नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि देश की आजादी में सबसे बड़ी कमी ये थी कि 70% लाइयर्स थे उस समय। जब आजादी थी तो पार्लियामेंट्रियन 70% लाइयर्स थे। ये कमी कैसे थी? हैं, कमी इसलिए हुई कि सबसे बड़ी हमारे अंदर दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुई कि एक तो जो नेता जो है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। सबसे बड़ी कमी ये है कि नेता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो जब नेता पढ़ा लिखा नहीं है तो कौन चला रहा सरकार? ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी चढ़ा रही है। और आपको मालूम है कि प्रियम्बल में जैसे दिया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कोई जस्टिस नाम की चीज नहीं है। और डेमोक्रेसी के आपके 4 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और प्रेस। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल खुलेआम कहिए कि कोई अछूता नहीं है सिस्टम से, है। और ये वकील क्लास ही है जो इस देश को चला रहा और चलाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, क्योंकि आप तो सर्विस देखिए, अब आप बताएं, सर्विस क्लास वाले जैसे हैं, सबकी तनख्वाहें अपनी बढ़ा लेते हैं। दुनिया में 2 ही जात हैं, अमीर और गरीब, तीसरी कोई जात नहीं, समझे आप? चाहे अमर सिंह हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, और चाहे कोई हो, आजम खां हो, बस 2 ही जातियां हैं, तीसरी कोई जात नहीं। और 70 साल की आजादी में जो हमारे भगत सिंह वगैरह जिन्होंने कुर्बानी दी 21 साल की उम्र में, उसने समझ लिया कार्ल मार्क्स पूरा पढ़ रखा था, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, हैं, और ये अशफाकुल्लाह, ये सब इन लोगों ने जो अपनी दी है कुर्बानियां, ये सुभाष चंद्र बोस, अगर इनकी आत्माएं जिंदा होती, सरदार पटेल, तो ये किस भारत के लिए सोच रहे थे? और अंग्रेज जितना हमारे लिए कर गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया, ये देसी अंग्रेज देश को लूटो बारी बारी, बाबादर खद्दरदारी। और सबसे बड़ी कमी आपकी डेमोक्रेसी में ये है कि हमारा भी एक वोट है, मैं वकील हूँ, और एक लल्लू बच्चू का भी एक वोट है जो अनपढ़ गवार है। एक तो नेता नहीं, यहाँ पे मैं आपकी बात से कतई असहमत हूँ। आप पढ़ लिख गए क्योंकि आपके पिताजी इतने समर्थ थे कि वो आपको पढ़ा लिखा सकें। जिसको आप लल्लू बच्चू कह रहे हैं, कोई, आप ये बताइए, कोई ये गरीब आदमी चाहेगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल के बजाय काम करने, मजदूरी करने भेजे? कल मैं हरदोई में था, नुमाइश मैदान में, एक 9 साल का लड़का गुब्बारा बेच रहा था। है कोई 9 साल का, हमारा आपके घर का लड़का तो गुब्बारा बेचने हम नहीं भेजेंगे। आपने लल्लू बच्चू कह रहे हैं आप? मैं ये बता रहा नहीं, आप एक सेकंड, आप एक बार बताइए वकील साहब। नहीं, मैं आपकी सब बात सुन रहा था। अरे अब आप कह रहे हैं लल्लू बच्चू इन द सेंस, नहीं, किस से? उसको वोट की कीमत नहीं मालूम है। नहीं, आप वो इलिटरेट नहीं है तो वो सिस्टम का फेलियर है। आप उसका वोट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वकीलों को या पढ़े लिखों को वोट डालने का हक मिले? सिस्टम, मैं वकीलों को नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं वकील देश चला रहे हैं, 70% वकील थे, उन वकीलों ने क्या किया 70 साल में? पूरी बात सुनी नहीं। मेरा एक वोट पढ़े लिखे का, जो इलिटरेट है, जिसको वोट की कीमत नहीं मालूम है, जो एक पाउच पे बिक जाता है, 20 पाउच। नहीं, एक सेकंड, आप एक बात बताइए। आप कह रहे हैं पाउच पे बिक जाता है। इस देश को 70 साल से जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं। क्या किया उन्होंने? आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने चौपट कर दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं? आप ही ने कहा ना कि उन्होंने विकास नहीं किया 70 साल में, तो वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उन गरीबों के लिए क्या किया जो पाउच में बिक जाते हैं? अभी तो कोई ना सोशल जस्टिस है ना इकोनॉमिक जस्टिस। आप ये गरीबों का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। नहीं, आप कह रहे हैं पाउच में बिक जाते हैं। ये बताइए, जो बड़े बड़े सुब्रत राय सहारा जेल में हैं, वो गरीब हैं? नहीं, उनको वोट, विजय माल्या गरीब हैं, विजय माल्या गरीब हैं, सांसद थे, करोड़ों रुपए लेके भाग गए। प्रेस वाले कितना मतदाता को एजुकेट करते हैं? सर, एजुकेट करने के लिए तो ये गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। उनको आप बताइए मतदाता की क्या वैल्यू? जी बिल्कुल बताते हैं, होता है। आप भाई, इनका उद्देश्य जो था उसको तो होने दीजिए। आप बात करने ही तो नहीं, आप मतदाता का अपमान मत करिए कि वो अनपढ़ है, पाउच में बिक जाता है। नहीं सर। आपका साहब क्या नाम है? संजय कुमार अवस्थी जी। आते हैं, आपके पास भी आते हैं। क्या कटनी नरेश? हाँ साहब, कटनी गांव का नाम है। अच्छा, ये गांव देहात में खूब होता है कि आप जिस गांव के, जैसे मेरे गांव का नाम चमारी, तो वो चमारी नरेश
सब जगह का राजा घोषित करे। तो कठिनी नरेश, एक वोट 20 के बराबर होना चाहिए पढ़े लिखे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक वोट 20 के बराबर। इस लोकतंत्र की खूबी यही है कि अनपढ़, आप कमाल कर रहे हैं, आप लॉ पढ़े तो आपका 20 वोट, मैं गरीब हूं तो मेरा 1 वोट। नहीं नहीं नहीं, कमाल कर रहे हैं आप। तो ये बताइए, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि अनपढ़ को मतदान का हक मिले ना मिले, तो जिस वकील का आपने जिक्र किया, पंडित नेहरू, वो इस बात के हक में खड़े हुए थे कि जब सारे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी हुक्कामों से डर के घर में बैठे थे, तब ये गरीब अनपढ़ ही थे जो सड़क पे उतरे और लाठी खाई। आप कह रहे हैं उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए? वोट राइट मिलना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। तो एजुकेट करिए ना सर, वो तो किन्हीं लोग कर रहे तो हैं, तब तक, एक सेकंड, तो तब तक आप उनको वोट का हक नहीं देंगे? कमाल कर रहे हैं आप।